बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य के राजा विक्रम बेहद न्यायप्रिय और साहसी थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम राजकन्या राधिका था। राधिका न केवल अद्भुत सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। राजकन्या ने बचपन से ही तलवारबाजी, धनुष चलाना और घुड़सवारी सीखी थी। वह अपने पिता की तरह प्रजा के दुख सुख में हमेशा साथ रहती। उसके बारे में कहा जाता था कि यदि कोई समस्या राज्य में आए तो वह हमेशा समाधान निकालने के लिए तैयार रहती। संकट का समय। एक दिन पास के राज्य के राजा अर्जुन ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा विक्रम वृद्ध हो चुके थे और युद्ध के लिए उतने सक्षम नहीं थे। पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। तभी राजकन्या राधिका ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह समय डरने का नहीं है। मैं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगी। हमारी प्रजा के सम्मान और सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। राजा विक्रम को अपनी बेटी पर गर्व हुआ, लेकिन उन्हें चिंता भी थी। उन्होंने कहा, बेटी, यह युद्ध कठिन है। क्या तुम तैयार हो? राधिका ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, यदि सत्य और न्याय के लिए लड़ाई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। युद्ध का मैदान। राजकन्या ने अपने राज्य की सेना को संगठित किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। जब युद्ध का दिन आया तो राधिका अपनी चमचमाती तलवार और घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। युद्ध कई दिनों तक चला। राजकन्या ने अपनी सूझबूझ और साहस से दुश्मनों की सेना को कमजोर कर दिया। उसकी तलवार की हर मार दुश्मनों में भय भर देती। अंततः राजा अर्जुन की सेना हार मानकर पीछे हट गई। प्रजा की नायक। युद्ध जीतने के बाद सूर्यगढ़ में हर जगह राधिका की वीरता के चर्चे होने लगे। प्रजा ने उसे सूर्यगढ़ की शेरनी की उपाधि दी। राजा विक्रम ने गर्व से अपनी बेटी को राज्य की रक्षा के लिए सम्मानित किया। राजकन्या राधिका ने अपने जीवन से यह सिखाया कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं होती। साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। और इस तरह राजकन्या राधिका की कहानी युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय DK को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.